को मजबूत कर सके। अगर मत्स्य पालन की बात की जाए तो हम एक बहुत बड़े पैमाने पर निवेश का प्रस्ताव कर रहे हैं, जो कि जहां पर मत्स्य पालन के उद्योग से जुड़े हुए हैं। इसमें 5 प्रमुख फिशिंग हब बनाए जाएंगे। कोच्चि, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप और पेटुआ घाट को जोड़ा जाएगा। इसको विकसित किया जाएगा, जो कि आर्थिक गतिविधियों के हब के तौर पर विकसित होंगे। और हम साथ ही साथ अंतर्देशीय फिशिंग हार्बर भी बनेंगे, और जो कि नदियों के किनारे हैं उनको भी विकसित किया जाएगा। सी वीट फार्मिंग, जो कि हमारे मछुआरों के लिए काफी अहम है, इससे बड़े पैमाने पर रोजगार मिलता है और अतिरिक्त आमदनी होती है। और हम समुद्र से जुड़े हुए जो सी वीट पार्क हैं वो बनाए जाएंगे, तमिलनाडु में बनाए जाएंगे। जो प्रवासी कामगार हैं और मजदूर हैं, हमने एक राष्ट्र एक कार्ड स्कीम को लॉन्च किया है, ताकि वो कहीं भी देश में रहें उनको राशन मिल सकेगा। जो प्रवासी कामगार हैं खास तौर पर उनको फायदा मिलेगा, जो कि अपने परिवार से दूर रहते हैं और वो जहां कहीं भी हो राशन ले सकते हैं। और उनका जो परिवार है वो बाकी का राशन अपने पैतृक स्थान पर ले सकता है। हमें इस बात को बताते हुए खुशी हो रही है कि एक देश एक राशन कार्ड जो है वो 32 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जा रहा है। 69,000 86% जो लाभार्थी हैं वो इसके अंतर्गत शामिल कर लिए गए हैं, और अगले कुछ महीनों में इसके दायरे को और बढ़ाया जाएगा। और अपने इन प्रयासों को और मजबूत करने के लिए हम जो हमारे प्रवासी कामगार हैं उनको संगठित करने के लिए हम एक पोर्टल की स्थापना करने जा रहे हैं। उसका प्रस्ताव देना चाहते हैं, जो कि निर्माण से जुड़े हुए हैं, रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं। इससे एक नई इंश्योरेंस क्रेडिट एक ऐसी नीति बनाने में मदद मिलेगी जिससे कि जो प्रवासी कामगार हैं उनको हर तरीके से कर्ज मिल सकेगा। हम एक ऐसी प्रक्रिया शुरू करेंगे जो कि 20 साल पहले शुरू हुई थी। पोर्ट लेबर कोड्स 20 साल पहले शुरू किया गया था। वैश्विक स्तर पर पहली बार सामाजिक सुरक्षा के जो फायदे हैं वो हर तरह के मजदूरों को इसमें शामिल किया जाएगा। गिग और प्लेटफॉर्म जो वर्कर हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। जो न्यूनतम मजदूरी है वो सभी स्तर के मजदूरों को मिलेगी, जो कि स्टेट इंश्योरेंस राज्य बीमा निगम के अंतर्गत जो है वो शामिल किए जाएंगे। महिलाएं अब नाइट शिफ्ट में भी काम कर सकेंगी, लेकिन उसके लिए उनको सुरक्षा उपलब्ध कराई जानी होगी। साथ ही साथ जो रोजगार देने वाले लोग हैं उनको सिर्फ एक विंडो रजिस्ट्रेशन मिलेगा, सिंगल विंडो रजिस्ट्रेशन मिलेगा, और उनके लिए नियम आसान किए जाएंगे। जो वित्तीय समग्रता है वो लाई जाएगी। इस स्कीम के अंतर्गत स्टैंड अप इंडिया स्कीम को आगे लाया जाएगा। जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं उनके लिए हम और महिलाओं के लिए हम प्रस्तावित करते हैं कि जो 25% से घटाकर 15% की जा रही है रकम। और इसके अलावा हम जो ऋण है, जो मुख्य सेक्टर से जुड़े हुए सेक्टर हैं, जो कृषि से जुड़े हुए सेक्टर्स हैं, क्षेत्र हैं, उनको भी कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा। हम जो सूक्ष्म और लघु के साथ साथ मध्यम उद्योग हैं उनको हम बड़े पैमाने पर कर्ज उपलब्ध कराएंगे, और पिछले साल के मुकाबले उनको दुगना कर्ज उपलब्ध कराएंगे। माननीय स्पीकर महोदय, और हम चौथे स्तंभ की ओर आगे बढ़ते हैं कि हमारा जो मानव संसाधन है उसको और बढ़ाया जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो हमने प्रस्तावित किया है उसका बहुत अच्छा असर देखने को मिल रहा है। 15,000 स्कूलों को बेहतर तरीके से, और जिसमें सभी राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति है उसके सभी पहलुओं के साथ मजबूत किया जा रहा है, और उन्हें उदाहरण बनाया जाएगा, और वो बाकी स्कूलों को आगे बढ़ाएंगे, उनकी मेंटरिंग करेंगे और वहां उनका मार्गदर्शन करेंगे। 100 से ज्यादा नए सैनिक स्कूल स्थापित किए जाएंगे जो NGOs की मदद से चलाए जाएंगे। जो उच्च शिक्षण की अगर बात की जाए
बजट 2019-20 में हमने प्रस्तावित किया था कि उच्च शिक्षण कमीशन की स्थापना की जाएगी और हम इसके लिए जो कानून है इस साल हम लागू करेंगे जिसे अमल में लाया जा सके। ये एक अम्ब्रेला बॉडी होगी जिसके अंतर्गत 4 अलग-अलग संस्थाएं होंगी जो कि नियमन और फंडिंग को देखेगी। कई यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस की स्थापना की जाएगी जिसमें भारतीय सरकार की ओर से मदद दी जाएगी। हैदराबाद में 40 मुख्य संस्थान हैं, प्रमुख संस्थान हैं। 9 ऐसे शहरों को हमने पहचान की है जहां पर अम्ब्रेला स्ट्रक्चर तैनात किया जाएगा ताकि ये जो संस्थान हैं उनमें आपस में एकरूपता देखने को मिले और साथ ही हम वो अपनी आंतरिक स्वायत्तता भी बरकरार रखें। एक उनके लिए अलग से ग्रांट भी अलग से रखा जाएगा। लद्दाख में जो है उच्च शिक्षण अच्छे तरीके से मिल सके इसके लिए एक केंद्रीय स्थापना लेह में की जाएगी। केंद्रीय यूनिवर्सिटी की स्थापना लेह में की जाएगी। इसके अलावा जो अन्य अहम परियोजनाएं जो हैं NEP के अंतर्गत वो एनेक्सर 5 में उसकी जानकारी दी गई है।